को इंसान रहने दिया जाए। सारा में बात सुन लेना, एक सारा होगा, पहले भी बोला था, एक बात में सुन लिया तो ठीक है। बैठ गए भाई, सभी को जोहार। जो आज जिला कलेक्ट्री पर एकमात्र सांकेतिक धरना और ज्ञापन का जो आह्वान किया था, उसको आप लोगों ने सफल बनाया, उसके लिए धन्यवाद। हम लोग कोई ज्ञापन देने नहीं आए हैं। जो पुलिस प्रशासन यहाँ पे आपकी सुरक्षा में खड़े हैं, उनका भी धन्यवाद। और ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो सरेआम आदिवासी यानी प्रदर्शनकारियों को माँ बहन की गाली देते हैं, ऐसे पुलिसकर्मी एक हो सकता है, सारे नहीं हो सकते। एक की वजह से, एक पुलिसकर्मी की वजह से पूरे उदयपुर पुलिस पे जो दाग लगा है, पूरे राजस्थान पुलिस पे जो दाग लगा है, वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए हम सभी लोग जो यहाँ पे भाषण देने आए और जो लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी अपनी टुकड़ी बनाकर जहाँ जहाँ जिसका थाना लगता है, उस थाने में 0 FIR एट्रोसिटी एक्ट का उक्त पुलिसकर्मी के खिलाफ आप लोग करने के लिए तैयार हो? हाथ खड़े करके तैयार हैं। कल तैयार नहीं हुए, नहीं किया ना, तो अगली बार हम लोग आएंगे आपकी ये लड़ने के लिए। ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सुन लो प्रशासन, ये हो गया, झगड़ा हो गया। प्रशासन क्या करे? करना था मुझको, पुलिसकर्मी को बर्खास्त करो। जब उसके खिलाफ में आप एप्लीकेशन नहीं दोगे तो कौन करेगा? या भाषण दे के चले गए ना, अपने अपनी बात होगी, वाह जाओ अपने अपने के जो हार नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए एक रणनीति के तहत काम होना चाहिए। हम लोगों ने अभी बैठे बैठे ही बात की है कि सबको ठंड भी लग रही है। देखो कुछ लोग कांप भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिए ये बात। मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। ये अपन 3 तारीख को सोमवार है, उस 3 तारीख को सोमवार के दिन जिसके उपखंड कार्यालय हैं और उपखंड कार्यालय नहीं है तो तहसीलदार हैं, तहसीलदार नहीं है तो विकास अधिकारी हैं, और जिला मुख्यालय के पास वाले जितने भी लोग हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और जालोर वाला इलाका जो अपना है, उसमें 3 तारीख को सभी लोग उक्त जो अपन को समाज को गाली दिया है, उस पुलिसकर्मी को बर्खास्त कराने के लिए अपने अपने क्षेत्र में ज्ञापन देंगे। कौन देगा? मैं थोड़ी हूँ, आप दोगे। और दूसरी बात, मैं आज आप यहाँ पे कह के जाना चाहता हूँ, ये जो आंदोलन था, प्रदर्शन था, वो भारत आदिवासी पार्टी का नहीं था, उसमें सभी लोग आए थे। आज भी जो प्रदर्शन हो रहा है वो भारत आदिवासी पार्टी का नहीं है। मैं स्वयं भारत आदिवासी पार्टी का संस्थापक हूँ, लेकिन मैं खुद कहता हूँ कि इस कार्यक्रम में मैं समाज के हिसाब से आया हूँ। अपना राजनीतिक झंडे डंडे खूंटी टांग के आए हैं, और हमारे नंबर यहाँ पर माननीय SP साहब के पास में भी है, और हमारे IG साहब श्रीवास्तव साहब के पास में भी है। डूंगरपुर में एक कांड हुआ, बच्चा ये एडमिट था, वहाँ बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ और वहाँ बहुत मामला खराब होने वाला था। ये लोग हमारे IG साहब और हमारे डूंगरपुर के SP ने बिल्कुल लाइजिंग बिठा के कोई उपद्रव नहीं होने दिया, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए बिल्कुल शांत तरीके से हमारा काम किया, जिसमें से यहाँ के 3 स्टार बहुत सारे लोग डूंगरपुर आए थे। वो भी व्यवस्थित तरीके से लोगों को शाबाशी देके गए, नहीं आपने अच्छा काम किया। तो मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, मान लो आपके इलाके में कोई इस प्रकार का काम हो जाए, तो आप लोग आपके जिले के जो पदाधिकारी बना रखे हैं, चाहे पार्टी के हो चाहे सामाजिक संगठन के हो, पहले उनको इंगित करोगे। मैं यहाँ आप लोगों को डांटने फटकारने नहीं आया, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि डेड बॉडी जो रोड पे पड़ी थी वो
स्थानीय लोगों वहाँ बैठ गए, फिर दूसरे लोग आए। लेकिन अपन को भविष्य में मानते हो तो भविष्य में कोई डेड बॉडी बिल्कुल रोड पे रख के जाम नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं करना है। साइड में रख के मोर्चरी के पास में, हॉस्पिटल के आगे है आपका जहाँ डेड बॉडी रखी है, वहाँ से अपन लोग मना कर दे हम डेड बॉडी नहीं ले जाएंगे, वैसे ऐसे काम करो तो ठीक है। लेकिन ऐसा काम नहीं करना जैसे मुकदमे हो जाए। और आज की तारीख में जो मुकदमे हुए हैं अपने ऊपर, वो मुकदमे निराधार हैं, फर्जी हैं। चाहे हमारे ये जितने पुलिसकर्मी सुन रहे हैं वो भी सुन लीजिए, उनके ऊपर मुकदमा बनता था रोड जाम करने का, छोटा मोटा मुकदमा बनता था। इतनी धारा लगा दी है कि देश के इतिहास में पहली बार मुकदमा हो रहा है। गजब हो गया यार, इतने मुकदमे होते ही नहीं है। यहाँ 3 स्टार हैं, कोई आपके डिप्टी हैं, कोई एडिशनल एसपी हैं, सुन रहे हैं, बात आगे जा रही है। अब इतने सारे मुकदमे किए हैं, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मुकदमे जो बनते हैं वो कीजिए, जो नहीं बनते हैं वो धारा हटा दो। संगीन धारा है, बेकार काम की क्यों लगाई है, ये धारा नहीं लगानी चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे लोग डिटेन किए, अरेस्ट किए, उन लोगों के साथ में बहुत मारपीट की है उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। मेरे पास अभी फोटो आया है डॉक्टर राम मीणा का, उनका पैर तोड़ दिया पुलिस वालों ने। कितनी गंदी बात है, कितने लोगों को मारा होगा। अरे यार कोई लूटपाट नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, उपद्रव हुआ है। जो पत्थरबाजी हुई है वो तो आप लोगों ने सिंघम बनाए हैं, हम तो नहीं मानते उस आदमी को सिंघम। उनसे जाके पूछो, ऐसे कोई मार नहीं सकता। मारना बहुत भारी पड़ गया दोड़ा थाने के अंदर, वो छोरा मर गया। तो पुलिस प्रशासन ने ही 27 लाख 50 हजार रुपये दिए, सरकार ने नहीं दिए। तो मान लीजिए कोई आदमी इस प्रकार से आके बात करता है हमारे बीच में कि मेरे को निर्दोष तरीके से मारा गया, तो फिर हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, ये ठीक ऐसा नहीं है। और आप लोग अगर कानूनी रूप से सही हो, आप लोग ये तो करेंगे इनका करना है वो। अगर आप लोग कानूनी रूप से सही हो तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके साथ में कोई राइडर, कोई फलाना, कोई ढेकड़ा, ये लंबे लंबे बाल, यूं बाल, ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो हम साथ देने के लिए तैयार नहीं। समझे आप लोग, व्यवस्थित तरीके से। और मैं वादा दिलाता हूं कि किसी आदिवासी के साथ में, किसी दलित भाई के साथ में, किसी ओबीसी के साथ में, और जो भी जनरल वर्ग है, गरीब तबका वर्ग है, जो पीड़ित है, उसके साथ में कोई अन्याय होगा तो निश्चित रूप से हम लोग डूंगरपुर से आ जाएंगे। हमने जो जिन लोगों को जिता के भेजा है वो लोग नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। कांति भाई तो आ रहा है ना आपके बीच में, पहले भी आ रहा था, आज भी आ रहा है। कार्रवाई हम लोगों ने खड़ा किया है। उन लोगों को हम कहेंगे कि आप संसद में आवाज उठाओ, उदयपुर वाली ये घटना घटी, आप लोग विधानसभा में उठाओ। उक्त आपका जो डिप्टी है सिंघम, उनके खिलाफ में आप लोग क्या एक्शन ले रहे हो, विधानसभा में क्या बात जाएगी, वो आने वाले समय में आप साहब के सामने दिख जाएगी। इसलिए आज के बाद में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जैसे अपन लोग गरीब लोग फंस जाए। बड़ी मुश्किल से अपन लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलती है, नहीं है पैसा अपने पास। हम लोग आपकी स्थिति सुधारना चाहते हैं, अधिक लोग पढ़ें, स्कूल जाएं, रोजगार में लगे। लेकिन जैसे ही छोटा मोटा आदिवासी एकता प्रस्तावित करना चाहता है, दलितों के साथ में मिलकर कोई काम करना चाहता है, ओबीसी और जो जनरल वर्ग है उसके साथ में काम करना चाहता है, तो ये लोग हमको उचकाते हैं और हमको जानबूझ के दूसरे मुकदमे में फंसाते हैं ताकि हम लोग पेशियाई करते रहें, भविष्य में हमारा भविष्य खराब हो जाए। ये लोगों की चाल है। इसीलिए आप लोग कोई ऐसा काम आगे से नहीं करेंगे। और हम जहाँ तक होंगे, अब आने वाले समय में कैडर कैंप लगाएंगे आपके इलाके में। जो इलाका जहाँ उपद्रव हुआ वहाँ कैडर कैंप नहीं लगाए, इसीलिए लफड़ा हुआ है।
डूंगरपुर बांसवाड़ा में देख लो, प्रतापगढ़ में देख लो, कोई इस प्रकार का मैटर नहीं होता है। और जो काकी डूंगर में हुआ था वहाँ कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, तो आपके बीच में भविष्य में असामाजिक तत्व नहीं आए, वहाँ हम लोग कैडर कैंप लगाएंगे। और मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि सीएलजी की जहाँ बैठक होती है, हमारे में से कुछ लोग सीएलजी में ऐसे लोग ले रखे हैं जो दलाल है, कुछ आदमी से लेते हैं, कुछ अंदर बांटते हैं, कुछ वो खाते हैं, कुछ और को खिलाते हैं। तो सीएलजी में ऐसे लोग अंदर जाने चाहिए जो सबको सामाजिक बिठा के चले, ऐसे व्यक्ति आगे जाने चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद में शांतिपूर्वक अपने घर जाएंगे। घर जाने के बाद में 3 तारीख को आपको एक लिखित ज्ञापन मिल जाएगा, कंप्यूटर से प्रिंट करवा के, जो जहाँ पर आपका विकास अधिकारी है वहाँ दे दीजिए। एसडी जहाँ परंपरा मिलती है आधुनिकता से, वहीं से शुरू होती है असली खूबसूरती की चमक। न्यू पायल ज्वेलर्स, आपका अपना भरोसेमंद नाम, जहाँ मिलती है राजपूताना और राजवाड़ी ज्वेलरी बिल्कुल सोने जैसी डिट्टो फिनिश में। यहाँ पाए पाची कुंदन ज्वेलरी, मंगलम बैंगल्स, राजपूती बुरछुड़ा और डेली वेयर गोल्ड लुक आइटम, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए। पुरुषों के लिए खास कंठला, माला, सरपेच और किलोंगी अब रेंट पर भी उपलब्ध। इसके साथ ही अमेरिकन डायमंड और मोसोनाइट ज्वेलरी, मानव मोती और थेवा ज्वेलरी, साथ ही बाजूबंद लूम, बिच्छी और पायल, सब कुछ ग्रैम पॉलिश में। और महिलाओं की शान, रानी हार, मंगलसूत्र और टूसी सेट्स हर मौके पर दे आपको रॉयल लुक। तो आज ही आइए न्यू पायल ज्वेलर्स पर, जहाँ हर गहना कहता है आप है रॉयल। पता न्यू पायल ज्वेलर्स, दुकान नंबर 14, मालदार स्ट्रीट के अंदर, बड़ा बाजार, उदयपुर।